साइबर क्राइम की कमर तोड़ने के बाद अब हरियाणा पुलिस जिले में लगातार फैल रहे नशे के मकड़जाल को तोड़ने की पूरी तैयारी में जुट गई है। रविवार को पीके अग्रवाल डीजीपी हरियाणा नूंह जिले के टुंडला का गांव की 86 एकड़ भूमि में निर्माणाधीन आईआरबी कैंप का निरीक्षण करने के साथ साथ प्रदेश भर के आला पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक लेने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। डीजीपी हरियाणा ने इस दौरान आईआरबी कैंप टुंडलाका में वृक्षारोपण भी किया। डीजीपी ने कहा कि आईआरबी कैंप टुंडलाका में एक गेस्ट हाउस का निर्माण भी कराया जाएगा। मुलाजिमों के लिए मेस का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे यहां पर पुलिस बल स्थापित किया जाएगा। उन्होंने प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि यह इलाका सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से सुरक्षित रहे। हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ नज़दीक हैं। सुरक्षा की दृष्टि मजबूत हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है। डीजीपी ने कहा कि आपसी तालमेल तीनों राज्यों की पुलिस में बेहतर कराया जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। डीजीपी ने कहा कि राजस्थान पुलिस के साथ जुनैद नासिर हत्याकांड को लेकर संपर्क रखा है। हरियाणा पुलिस ने हर संभव मदद दी है और आगे भी जारी रहेगी। अपराधी चाहे कहीं के हैं और कोई भी है, उन्हें पकड़ा जाएगा। कानून अपना काम करेगा। डीजीपी ने कहा कि हरियाणा के 10 जिले ऐसे हैं जहां नशे का मकड़जाल तेजी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जून माह में एक विशेष अभियान नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए चलाया जाएगा। जैसा कि आज यहाँ पर हमने जो अपना स्टेट लेवल क्राइम मीटिंग जो हम करते हैं, तो इस बार हमने टुंडलाका में ये आयोजित किया है। इसमें आईजी आईआरबी है हमारे सौरभ सिंह, इन्होंने यहाँ प्रबंध किए हैं। अभी ये इलाका जो है और ये जो फैसिलिटी है, जो ये कॉम्प्लेक्स है, अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, इसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये करीब 86 एकड़ ज़मीन है जो हमारे पास यहाँ राज्य सरकार द्वारा हमें दी गई है। इसमें हम आगामी दिनों में यहाँ बैरक का निर्माण कर रहे हैं, मुलाजिमों के लिए मेस का निर्माण करेंगे और एक गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं अभी शुरू में। धीरे धीरे यहाँ पर पुलिस बल जो है वो स्थापित की जाएगी, उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और हम ये प्रयास करेंगे कि ये इलाका जो है वो भी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये एक तरीके से बिल्कुल बॉर्डर है राजस्थान का, यूपी का और हरियाणा का, एक ट्राई जंक्शन सा है, तो इस क्षेत्र में भी पुलिसिंग जो है वो और सुदृढ़ हो। इसीलिए इस बार हमने ये सोचा था कि हमारे जितने राज्य के सभी उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ आए, खुद भी देखें और इससे इस इलाके में एक अपने आप में पुलिस बल की जो मौजूदगी है उसमें कहीं ना कहीं कोई इजाफा हो सके। हमने अभी तक का जो ये सेशन है, अभी कई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं इसमें, जिसमें कि नशे से संबंधित जो चैलेंजेस हैं, जो साइबर क्राइम से चैलेंजेस हैं, वीआईपी सिक्योरिटी है, टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज हैं और उनमें काफ़ी सार्थक विचारों का आदान प्रदान हुआ है और कई सुझाव भी निकल कर आए हैं। उन सबको हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे और उस पर आगामी कार्य योजना तैयार करेंगे ताकि जो हमारे अच्छे कार्य हैं उसकी भी यहाँ पे जानकारी मिल सके और जो हमें आगामी जो हमारी चुनौतियाँ हैं उस पर भी हम जो है फोकस करके उस पर और आगामी दिनों में और अच्छा कार्य कर सकें ताकि राज्य के नागरिकों को और बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध हो। साइबर क्राइम को लेकर के बड़ा आप जानते ही हैं कि एक पिछले दिनों में इस क्षेत्र में जो कि एक जामताड़ा के समकक्ष आप समझिए कि ये यहाँ पर क्षेत्र जो है वो बदनाम होता जा रहा था और कुछ लोग इस क्षेत्र की बदनामी करा रहे थे, तो उन पे नकेल कसने के लिए बहुत ही बृहद पैमाने पर तैयारी करके और बहुत ही अच्छा ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें न सिर्फ इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी
किंतु सारे ऑपरेशन के बाद पुलिस के हाई हैंडेडनेस को या पुलिस जाति को लेकर भी कोई शिकायत नहीं हुई थी और इसके बड़े ही अच्छे परिणाम हुए थे। काफ़ी नामी गिरामी जो साइबर क्रिमिनल्स थे वो पकड़े गए थे। पूरे देश में जो उनका जाल फैला था उसको हम काफ़ी हद तक तोड़ने में सफल रहे हैं। किंतु जैसा आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट्स जो है या ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बढ़ता जा रहा है और साइबर क्रिमिनल्स भी नित नए नए जो है चीज़ों को या और तरीके जो है अडॉप्ट करते हैं ताकि लोगों को वो दिग्भ्रमित कर सकें, उनको फ्रॉड कर सकें उनके साथ। तो ये चैलेंज लगातार बना हुआ है। हम समय समय पर इस पे और भी अभियान चलाते रहेंगे। हमारे कई और ऐसे जिले हैं जिन्होंने भी अच्छा कार्य किया है। पिछले दिनों यमुनानगर पुलिस ने बिहार से जाकर बहुत बड़े एक गैंग को पकड़ा था वहां पर, जो वहां पर एक घर के अंदर बकायदा तिमंजिला घर था जिससे वो चला रहे थे। तो इस तरह के और भी डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किंतु एक समायोजित तरीके से इस पे कार्रवाई जो है हम करते भी रहेंगे और इसके लिए हम सजग हैं। हमारी बातचीत हुई है, उनसे भी हम संपर्क में हैं और स्थानीय लेवल पर हम जो भी सूचनाएं हैं उसके भी आदान प्रदान लगातार करते रहेंगे ताकि आपस में जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में इन क्रिमिनल्स के साथ जो है लोहा ले सकें। नासिर और जुनैद का बड़ा ऐसा है कि हमने लगातार इसमें राजस्थान पुलिस के साथ संपर्क रखा है। जो भी पुलिस के तरफ से, हरियाणा पुलिस के तरफ से जो भी मदद दी जानी थी वो दी गई है और आगे भी दी जाती रहेगी। अपराधी चाहे कहीं के हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और कानून जो है अपना कार्य करेगा। सर, सरकार भी चाहती है, प्रशासन भी चाहती है। नहीं, सही मायने में तो हरियाणा के 10 जिले ऐसे हैं जिनको कि उन्होंने चिन्हित किया है जो संवेदनशील हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इस माह जो है, ये जो जून का महीना है, इस पे हम एक विशेष अभियान चला रहे हैं जिसमें कि नशे के बारे में जो इसमें संलिप्त अपराधी हैं या जो स्मगलर्स हैं उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी इस मीटिंग में भी हमने इस पे टारगेट सभी लोगों को दिया है कि जो उनके क्राइम सेल्स हैं, जो क्राइम यूनिट्स हैं, वो लगातार जो है इन पर छापा मारते रहें और इन्हें पकड़ें। इसके अलावा पिट एनडीपीएस और प्रॉपर्टी अटैचमेंट में भी हम लोगों ने ये कोशिश की है और इस संदर्भ में राज्य सरकार भी कई ऐसे कदम उठा रही है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए और उनका जो उन्होंने इस अवैध गतिविधि से जो संपत्ति अर्जित की है उसको भी जो है हम अटैच कर सके ताकि उन पे एक प्रभावी रूप से रोक लग सके। जो 28,000 कर रहे हैं तो इस पे क्या है उसका पूरा? नहीं, उसमें हमने 40 ऐसे लोग की एक टीम बनाई थी सभी जिलों से। उसमें और भी जिलों के लिंक्स यहाँ पे मिले हैं। उन सभी को उन डिस्ट्रिक्ट एसपीज को बताया गया है और एक I4C करके है जो MHA की एक बॉडी है जो साइबर क्राइम से डील करती है, वो भी यहाँ आई थी। उससे भी हम समन्वय स्थापित करके ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी राज्यों को हमने अप्रिसिएशन लेटर के लिए बात की है कि इन्हें प्रशस्ति पत्र जो है वो दी जाएगी। इसके लिए अलग से प्रस्ताव हम राज्य सरकार को भेज रहे हैं। मामले में पीछे भी कई सारे जो चौकियां थी जो टेम्पररी थी उनको सरकार ने परमानेंट किया है और अभी आपने जैसे देखा 29 साइबर पुलिस स्टेशन है, उनको भी सरकार ने जो है वो परमानेंट किया। इसी प्रकार डबवाली को एक नया जो है पुलिस डिस्ट्रिक्ट अभी घोषणा की है मुख्यमंत्री महोदय ने। उसमें भी जो थाने आने वाले हैं उनको हम रेखांकित करके और उसका प्रपोजल हमने गवर्नमेंट को भेज दिया है और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें कि न सिर्फ मैन पावर बल्कि रिसोर्सेज, व्हीकल, सभी चीज़ें सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। हम ये प्रयास करेंगे कि जो हमारे संसाधन है उसका बेहतर उपयोग हो ताकि राज्य के नागरिकों को उचित जो है पुलिस सेवा मिलती रहे।